अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमकेट प्रेप। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। लास्ट टाइम हमने रेस्ट एंड मोशन पढ़ा और मोशन के टाइप्स भी पढ़े। तो आज सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम डिस्टेंस से कि डिस्टेंस क्या है। सो डिस्टेंस इज मेजर ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। अगर कोई बॉडी है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रही है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक वो लेंथ कवर कर रही है, उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक यानी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब हम इसे ग्राफिकली समझेंगे कि नाउ दिस इज़ द ए पॉइंट, नाउ दिस इज़ द बी पॉइंट। अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है 10 मीटर। तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो 10 मीटर यानी उसका डिस्टेंस है। यानी वो अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक तो हम कहेंगे कि उसने यानी डिस्टेंस कवर किया है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। और डेफिनेटली डिस्टेंस तभी कवर होगा अगर कोई बॉडी जब मोशन में होगी। तो इसलिए हमने पहली वीडियो में मोशन भी पढ़ा था, यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो कोई ना कोई लाजमन वो कोई ना कोई लेंथ कवर करेगी, तो उस लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। अब डिस्टेंस क्या है? अब उसकी एक और भी डेफिनेशन है, लेंथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, यानी लेंथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर, जिसे हम एम से शो करते हैं। डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। और उसके बाद आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स, डिस्टेंस के बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करिए किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हम उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, वो है कि डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस के पास अगर डायरेक्शन हो तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में एक लाजमन चीज़ हो जाती है। अच्छा, डायरेक्शन किसी चीज़ में हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन हो तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसे कि मैंने कहा अभी कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी एक और डेफिनेशन है हमारे पास, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सेम ही है बट थोड़ा सा मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम ऐसा कहें कि अगर डिस्टेंस को अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दिया जाए तो वो एक यानी कि डिस्टेंस के तौर पर, डिस्प्लेसमेंट के तौर पर यानी रिप्रेजेंट करेगा खुद को। यानी अगर डिस्टेंस को डायरेक्शन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कोई अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन वो एक ही होना चाहिए, यानी वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे रैंडम कोई बॉडी नहीं जाए। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर बनाई है, ए और बी। उनके यानी ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से यानी बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकती है डिफरेंट वेज में। कौन से वेज हैं वो? या तो बॉडी स्ट्रेट जाए, यहाँ तो बॉडी के पास और एक और यानी कि पाथ भी है, वो ये है एंड दिस वन। तो ये तीनों पाथ और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तीनों पाथ जो हैं वो बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा सकते हैं। पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि अगर बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है एक ही डायरेक्शन में तो हम कहेंगे कि उसका एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। पर जो डिस्टेंस है वो उसके डिफरेंट हो सकते हैं, यानी डिस्टेंस इज मैनी वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट इज वन वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी डिस्टेंस के पास मुख्तलिफ यानी वैल्यूज हो सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ से बॉडी यहाँ तक जाती है तो क्या पता कि वो ज़्यादा डिस्टेंस यानी ज़्यादा वो लेंथ जो है वो ले ले,
एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने में। पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी न किसी एक डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया यानी कि वो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट के पास यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। तो जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्रेट लाइन में वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 10 मीटर है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया। अच्छा, उसके अलावा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, कुछ तो मैंने अभी यहाँ पर बताए। और ये ऐसे कहा जाता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो ये लाजमन नहीं कि डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा। अच्छा, वो कैसे? अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी है, यहाँ से उसने स्टार्ट लिया है और यहाँ पर वो गई है, यानी दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी। अगर यहाँ से अगर वही बॉडी, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड है, एक रोड पर जा रही है, ये दोनों पॉइंट्स एक रोड पर जो है मौजूद है, अगर वही बॉडी यहाँ से फिर से टर्न लेकर फिर जहाँ उस पॉइंट तक पहुँचती है जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, तो हम कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट वो ज़ीरो होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट यानी उसका ज़ीरो होगा। क्यों नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा? क्या है कि भाई डिस्प्लेसमेंट के पास होता है डायरेक्शन। तो अगर एक बॉडी है इस डायरेक्शन में जा रही है और लोड इस डायरेक्शन में रही है, तो ये डायरेक्शन आपस में अपोजिट हो गए, और अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो ज़ीरो। पर अगर देखा जाए कि डिस्टेंस के साथ क्या होगा, तो डिस्टेंस एक जा रहा है फिर आ रहा है, यानी 10 ऊपर वाले 10 नीचे वाले, डिस्टेंस हमारे पास 20 आ गया, पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट डिस्टेंस विल आल्सो बी ज़ीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा। ये मतलब ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कहें कि इफ़ डिस्टेंस इज ज़ीरो देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी ज़ीरो। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूर ज़ीरो ही होगा। क्यों? डिस्टेंस ज़ीरो, इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है, यानी कि बॉडी ए पॉइंट पर ही खड़ी है, यानी कि बॉडी ने कोई भी लेंथ कवर नहीं की, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कोई भी लेंथ उसने कवर नहीं की, यानी कि उसका डिस्टेंस ज़ीरो। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट आप जान लीजिए कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव ज़ीरो। अगर डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट का कोई वैल्यू है तो ज़रूर डिस्टेंस का भी कोई ना कोई वैल्यू होगा। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ये मैंडेटरी चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा। अगर डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस नहीं होगा, वो हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास है स्पीड। तो स्पीड क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कोई बॉडी है वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है किसी न किसी टाइम में, यानी कि फॉर एग्जांपल वो 10 मीटर सफ़र कर रही है 2 मिनट में, 5 मिनट्स में, 2 सेकंड्स में, एक आवर में, तो हम उसे स्पीड कहेंगे। यानी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कोई बॉडी कवर कर रही है, तो हम उस चीज़ को, उस बॉडी का स्पीड कहेंगे, यानी वो उस बॉडी की स्पीड है। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। अच्छा, यूनिट टाइम क्या है? ये बहुत इजी यानी एक वर्ड है, समझने की बात है, बट हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बट ये बहुत मानाखेज एक वर्ड है, वो है यूनिट टाइम। यूनिट मीन्स वन। अच्छा, टाइम मीन्स टाइम का कोई भी यूनिट, यानी कि 1 आवर हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे यूनिट्स हैं। बट उनमें ऐसा यूनिट कौन सा है? सेकंड, जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं स्पीड में और वेलोसिटी में, पूरी फिजिक्स में हम ऐसा यूनिट से इस्तेमाल करेंगे। पर जो हमारा मंथ है, ईयर है, वो भी एक यूनिट है। हम इस टाइम को इन यूनिट्स में मेयर करते हैं, इतने साल हुए, इतने महीने हुए, इतने सेकंड्स, इतने मिनट्स हुए हैं। तो 1 यूनिट टाइम मीन्स कि एक घंटा, 1 क्लॉक,
1 मिनट, 1 सेकंड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ इनको हम यूनिट टाइम कहेंगे। यूनिट टाइम, अगर यूनिट डिस्टेंस कहे तो 1 मीटर, 1 फुट, ऐसे मतलब हम यूनिट टाइम को ऐसे डिफाइन करेंगे। तो अभी चलते हैं स्पीड की तरफ। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो ये हो गया मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। और इस हिसाब से अब हमारे पास एक वर्ड आ गया है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम उसे कहेंगे कि उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड है। अच्छा, इक्वल इंटरवल मतलब इक्वल मूवमेंट, इक्वल पल, यानी इक्वल जो है इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है हर एक इंटरवल में, फॉर एग्जाम्पल हर एक इंटरवल 1 सेकंड का है और हर एक इंटरवल में वो बॉडी 10 मीटर सफ़र कर रही है, तो यानी कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, यानी वो इट इज़ कांस्टेंट, इज नॉट चेंजिंग। सो अगर हम ग्राफिकली देखें को कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये हर एक इंटरवल 1 सेकंड का मैंने बनाया हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो है 50 मीटर और हमने 5 इंटरवल्स बनाए हैं। 5 इंटरवल्स में क्या कर रहे हैं कि हर एक जो इंटरवल है वो 10 मीटर्स का है, तो हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, इसलिए हम कहेंगे कि बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है और वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रही है तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। और इसके अलावा एक वेरिएबल एक स्पीड होती है, हम उसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी हर एक इक्वल इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है, अरे 1 सेकंड है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10 है तो यहाँ पर ये 15 मीटर कवर कर रही है, यहाँ पर 10 है तो 20 कर रही है, यहाँ पर 50 कर रही है। इस तरह से हम यानी कि इक्वल इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करें तो हम इसे कहेंगे कि ये बॉडी उसके पास वेरिएबल स्पीड है। और इसके अलावा एक और स्पीड हम पढ़ते हैं वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड उस चीज़ को कहते हैं, इंस्टेंट मीन्स एक पल, कोई घड़ी, कोई मोमेंट, उसमें हम स्पीड को मेयर करें तो हम उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी कि अगर अच्छा उस इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो हम स्पीड मेयर करते हैं वो बिल्कुल यानी नैनो सेकंड्स में मेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, अब वो नैनो सेकंड्स के बाद हम उसकी स्पीड मेयर कर रहे हैं तो उस पल जिसमें हमने स्पीड मेयर की है वो इक्वल टू 0 होगा, यानी वो उसका टाइम इक्वल टू नियरली 0 नहीं होगा पर उसके बिल्कुल करीब होगा। नैनो सेकंड्स में हम यहाँ पर वो कंसीडर करेंगे, तो हम इस चीज़ को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास एवरेज स्पीड। सो फ्रेंड्स, अभी एवरेज स्पीड सो एवरेज स्पीड में जैसे कि मैंने बताया, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताई, उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी है। आप इसे एक पहलू कह सकते हैं एवरेज स्पीड का, या टाइप भी कह सकते हैं, पर पहलू के ना इसे एस्पेक्ट के ना स्पीड का एक बेहतर होगा। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। यानी जो टोटल डिस्टेंस हम कवर करते हैं टोटल टाइम में, हम उसे एवरेज स्पीड कहेंगे। कितना टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है और कितना टोटल टाइम। अच्छा, इसमें हम जो टोटल डिस्टेंस है वो यानी ऐसे होगा जैसे कि सेम इंटरवल में हमने डिफरेंट जो डिस्टेंसेस बताए मैंने, ये इस तरह से होगा कि यहाँ पर जो हम वेलोसिटी लेंगे एवरेज वेलोसिटी, वो यानी नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी लेंगे, उसकी यानी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है। और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी है क्या? टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम टेकन। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं उन पर न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा कि उन पर न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व भी करेंगे आपके साथ। और अब ये एक फार्मूला हो गया ये कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V1 + V2 अपॉन
2, यानी v1 प्लस v2 अपॉन 2। अच्छा इसके यानी 3 फार्मूलाज आपको, ये तो पहला फार्मूला था, दूसरा था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अच्छा तीसरा है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अच्छा ये तीनों जो है फार्मूलाज मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा भाई ये इसमें तो ठीक है 3 वेलोसिटीज़ है, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनमें 2 वेलोसिटीज़ होते हैं, तो ये लगाएं या फिर ये लगाएं। तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार जो अगर हम दोनों लगाएंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा। अच्छा ऐसा नहीं है, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। अच्छा कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगना चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ पर, तो हम इस चीज़ को यानी समझना बहुत लाजमी है। अच्छा तो अगर कोई आपको एग्जामिनर कहे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई बॉडी जा रही है और हाफ ऑफ द टाइम, यानी ये हाफ ऑफ द टाइम जो है हाफ ऑफ द टाइम और हाफ ऑफ द टाइम, इस हाफ टाइम में वेलोसिटी v1 थी फॉर एग्जाम्पल बॉडी की, और इस टाइम में वेलोसिटी इफ हाफ ऑफ द टाइम वेलोसिटी v2 थी, तो आपको कौन सा, अगर पूछे कि एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई तो आपको यह फार्मूला अप्लाई करना होगा। अगर पूछे कि यहाँ से, फिर से मैं ये बना देता हूँ, अगर कहे कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस वेलोसिटी बॉडी की v1 थी और अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस वेलोसिटी बॉडी की v2 थी, तो आप उस केस में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए। और अगर 3 हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि 3 हिस्से करें डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के सॉरी, तो अगर कहे कि इस 1/3 में 1/3 ऑफ दिस डिस्टेंस ये v1 है, 1/3 ऑफ दिस डिस्टेंस ये v2 है, 1/3 ऑफ दिस डिस्टेंस ये v3 है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स पे करके दिखाऊंगा कि इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। बहुत सिंपल है, इजी है, आप जल्दी समझ जाओगे। तो ये स्पीड थी। अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे डिस्टेंस का नेमल बदल डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि वो स्केलर था, वो वेक्टर था, इसी तरह से स्पीड का जो नेमल बदल है वो हमारा वेलोसिटी है। यानी स्पीड जो थी हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी जो है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस हिसाब से वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी में हम जो चीज़ लेने वाले हैं वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के हवाले से चेंज, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हम कवर कर रहे हैं, तो हम इसे वेलोसिटी कहेंगे। अच्छा स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा ही डिफरेंस है कि वो स्केलर है और वो वेक्टर है, तो इसलिए हम एवरेज स्पीड, जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी भी इस तरह से होती है। सिर्फ उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस होता है डायरेक्शन का, यानी कि उसमें डायरेक्शन यहाँ वहाँ पर होता है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर डिस्टेंस को डायरेक्शन दिया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अगर स्पीड को डायरेक्शन दिया जाए तो वेलोसिटी हो जाती है। यहाँ फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अगर स्पीड के पास सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, अगर उसे डायरेक्शन भी दिया जाए तो वो एक वेलोसिटी बन जाती है। तो वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो उसका भी कॉन्सेप्ट इस तरह से ही है जैसे मैंने स्पीड का बताया। तो इसलिए मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं कर रहा। कुछ और चीज़ें होती हैं जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट समझता हूँ बताने के लिए कि अच्छा जो वेलोसिटी होती है वो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि स्पीड ज़ीरो होगी।
जैसे कि मैंने पहले बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। अगर कोई बॉडी है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से जाकर इस पॉइंट तक, अगर वो कोई बॉडी यहाँ से जाकर फिर लौट कर वहाँ आती है उसी पॉइंट पर जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। उसके ऊपर एरो भी आएगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पर इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, वो आप उस फार्मूला से निकालेंगे जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। पर जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कि आप अपने घर से निकले, सीधा गए, फिर लौट कर वापस अपने घर आए, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? आप उसे कहेंगे कि मेरी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हुई। बट एवरेज स्पीड का कोई ना कोई वैल्यू हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी अगर आप उसी पॉइंट पर लौटाते हैं तो आपकी ज़ीरो होगी। तो ये चीज़ें आपको ज़हन नशीन करनी है। और इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एक होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के वर्सेस एक ग्राफ बनाए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वर्सेस एक ग्राफ बनाए, तो हमें जो कर्व मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो हमें जो कर्व मिलेगा वो हमेशा यानी कि कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट कर्व इसका मतलब ये है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अगर ये कर्व इसलिए ऊपर जा रहा है कि टाइम बढ़ेगा तो उस पर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।